श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। एक समय देवगुरु बृहस्पति ने सृष्टि निर्माणकर्ता ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप कृपा पूर्वक यह बताने का कष्ट करें कि माँ भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए जो नवरात्र व्रत पूजन का अनुष्ठान किया जाता है, यह अनुष्ठान करने का औचित्य क्या है। सर्वप्रथम इस व्रत को अनुष्ठान किसने किया, इस व्रत अनुष्ठान को करने का क्या लाभ है। ब्रह्मा जी बृहस्पति द्वारा पूछे गए प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए। बोले, हे देवगुरु बृहस्पति, तुमने जगत के कल्याणार्थ बहुत उत्तम प्रश्न किया। तुम्हारी जगत के कल्याण के लिए निष्ठा देखकर मैं बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। अब तुम दयचित होकर नवरात्र व्रत के विषय में सुनो। देवगुरु बृहस्पति, सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाला ये जो नवरात्र का व्रत है, इससे धन चाहने वाले को धन मिलता है और जो सुयोग्य पुत्र रखने वाले को उसको पुत्र मिलता है और विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है और जो भी मनोकामना हो इस व्रत की कृपा से पूरी होती है और जो रोगी मनुष्य है वो रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसा ये व्रत है और इस व्रत का ये भव बंधन से मुक्त करने वाला व्रत है। नवरात्र का जो व्रत है ये सभी मनोकामनाएं इसके द्वारा पूरी होती हैं और माँ भगवती की कृपा से नवरात्र का व्रत करने वाला व्यक्ति यदि पूर्ण उपवास न कर सके तो केवल एक समय ही भोजन करे और अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत की कथा को सुने। और जो मनुष्य दुर्लभ देव पाकर भी इस व्रत को नहीं करता है वह अभागा ही प्राणी होता है। वह माता पिता से हीन हो जाता है और अनेक कष्टों को भोगता है। इसका ये माता का जो व्रत है वो अत्यंत पुण्यकारी होता है। तो पीठित नामक एक सुंदर मनोहर नगर था। उसमें सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह देवी दुर्गा का परम भक्त होता था और देवी की कृपा से उसमें सभी प्रकार के सद्गुण थे और उसके एक सभी सद्गुणों से पूरी तरह से परिपूर्ण उसके एक सुमति नाम की एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। और वह जब बड़ी हो गई तो उसकी जो बाल सुलभ जो क्रीड़ा थी उससे उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते थे और वह सुमति के जो पिता थे वो रोज श्रद्धापूर्वक माता की पूजा और होम यज्ञ करते थे। वह कन्या भी नियमित रूप से माता की पूजा में पिता के साथ रहती थी। तो एक दिन की बात है कि सुमति जो है वो अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और पिता के साथ देवी पूजन में हिस्सा लेना भूल गई। जब ख्याल आया तो देर से हिस्सा लेने पहुंची। उस ब्राह्मण ने पुत्री के विषय में सोच लिया कि इसकी रुचि अब पूजन में नहीं है और यह खेल कूद में ही रहती है और बनाव श्रृंगार में विशेष रुचि रखती है। वह पुत्री के प्रति बहुत क्रोधित हुआ और निर्णय लिया कि मैं इसकी ऐसी जगह इसका ब्याह करूंगा कि जहां इसके रूप रंग का कोई मतलब ना हो। इस प्रकार सोचते हुए उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का अनुसरण ना करके माता की पूजा में तुमने भाग नहीं लिया और खेल कूद में ही व्यस्त रही, तो इसका तुम्हें बड़ा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारी शादी एक कोढ़ी और गरीब युवक के साथ कर दूंगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि जो माता की जो पूजा है उसका निरादर करने का क्या फल मिलता है। तो जो उसकी पुत्री होती है वो बोलती है कि पिताजी, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल ही जाएगा, आप जहाँ भी मेरी शादी करें। और अपनी पुत्री की इन बातों से उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो वो क्या करता है कि
उसकी शादी वो एक कोढ़ग्रस्त जो लड़का होता है उसके साथ कर देता है और वह बहुत गरीब होता है। और जो सुमति होती है वो अपने भाग्य के विषय में सोच करके अपने पति के साथ वन में रहने के लिए चली जाती है। और सुमति अपने पति के साथ भयंकर और डरावने वन में रहती है। यहाँ पर उन्होंने कई रातें बहुत ही कष्टपूर्वक बिताती है। सारी रात वह पति पत्नी माँ भगवती का चिंतन मन ही मन करते थे। माता भगवती तो बहुत ही दयालु हैं। वे सुमति का दुख देखकर बहुत जल्दी द्रवित हो गई। उन्होंने सुमति से कहा, हे बेटी, मैं अपने प्रति निष्ठा देकर तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आप कृपा करके अपने विषय में मुझे बताएं एवं अपनी कृपा दृष्टि इस दासी पर डालते हुए मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। सुमति के इस प्रकार के वचन सुनकर माँ भगवती ने कहा, हे बेटी, मैं आदिशक्ति हूँ जिसका सत्वन तुम कई रात से कर रही हो और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं जिस पर प्रसन्न हो जाती हूँ उसके सारे दुख दूर कर उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हूँ। माँ की ऐसी कर्णमयी वाणी सुन सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। उसने माँ से पूछा, हे आदिशक्ति पराम्बा, हमने ऐसा कौन सा दुष्कृति किया था कि इस दुर्गति को हम प्राप्त हो गए? माँ, इस जन्म में तो हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। आप दयावती हैं, कृपा करके हमें जो हमारे पूर्व जन्म हैं उनके विषय में बताएं। देवी ने कहा कि सुमति, तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण वह पकड़ा गया और साई में राजा के सिपाहियों ने तुम्हें भी पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया था। उन सिपाहियों ने तुम्हें एवं तुम्हारे पति को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और भाग्यवश नवरात्र का समय था। नवरात्र में तुम्हें न तो कुछ खाने को मिला और न ही जल पीने को दिया गया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिन तक तुम लोगों ने तुम्हारा जो 9 दिनों का व्रत था वो पूरा हो गया। और सुमति, उन दिनों जो तुम्हारे द्वारा व्रत हुआ उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ और उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें दर्शन देकर मनोवांछित फल देने को तैयार हूँ। हे सुमति, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। माता सरस्वती के इस प्रकार का आश्वासन सुन सुमति बोली, हे माँ, यदि आप मुझ प्रति प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दें। देवी ने कहा, बेटी, तुमने उन दिनों जो व्रत किया था उस व्रत के मात्र 1 दिन का पुण्य में तुम अपने पति के कोढ़ को ठीक करने के लिए अर्पण कर दो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा और उसका जो कोढ़ है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। माँ दुर्गा की यह असीम महिमा है। यदि व्यक्ति ने किसी भी जन्म में पुण्य किया हो, माँ दुर्गे के नाम का स्मरण किया हो, माँ का व्रत किया हो, तो माँ अपने भक्त का कल्याण करती है एवं उसे मनचाहा वरदान देती है। ब्रह्मा जी कथा को आगे बढ़ाते हुए देवगुरु विष्णु से बोलते हैं कि हे देवगुरु, देवी के इस प्रकार के दयावर्ण वचन सुन सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ के आदेश के अनुसार उसने अपने 1 दिन के व्रत का फल अपने पति को समर्पित कर दिया और माँ दुर्गा को प्रणाम करके बोली कि हे माँ, तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल मेरे पति को प्रदान कर दो। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से सुमति के पति का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया और अनुपम कांति युक्त हो गया। पति की ऐसी सुंदर काया को देखकर सुमति प्रसन्न होकर माँ की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे माँ, तुम दुर्गति नाशिनी हो, समस्त संसार के दुखों का नाश करने वाली हो। तुम रोगी मनुष्य को आरोग्य सुख देने वाली, प्रसन्न होने पर भक्तों की मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हो। हे माँ, तुम दुष्टों का संहार करने वाली हो। तुम ही इस चराचर जगत की सृष्टि करता हो, इसलिए तुम्हें जगत जननी कहा गया है। हे माँ, हमारे द्वारा दिए गए एक छोटे से अपराध के कारण पिता ने मेरा विवाह कुष्ठ रोगी और गरीब युवक के साथ कर दिया था। आपने मेरा उद्धार कर दिया है। हे देवी, मुझ अभागिन का आपको सत सत प्रणाम है। हे माँ, मुझ दीनहीन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार बहुत विधि के साथ उपासना करके सुमति माँ के चरणों में गिर गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवगुरु, उस ब्राह्मण पुत्री सुमति ने पूर्ण श्रद्धावान होकर अपनी वाणी में देवी की उपासना की थी, इसलिए देवी उसकी श्रद्धापूर्वक जो अर्चना थी उससे बहुत खुश हो गई
और उन्होंने सुमति से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे एक सुयोग्य पुत्र होगा, उसका नाम उदालक होगा, वह बहुत ही कीर्तिवान, धनवान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय होगा। इस प्रकार का वरदान देकर माँ दुर्गा ने पुनः सुमति से कहा कि हे पुत्री, यदि तेरी और कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग ले। माँ दुर्गे का आश्वासन सुन सुमति बोली, हे माँ दुर्गे, यदि आपकी मुझ पर इतनी कृपा है तो आप कष्ट करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताने की कृपा करें। हे करुणामयी माँ, जिस विधि से यह व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि की मुझे बताने की कृपा करें और उसका फल भी बताएं। सुमति के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर माँ दुर्गे कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्री सुमति, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले नवरात्र व्रत की विधि का वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक यह व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि श्रद्धालु दिन व्रत न कर सके तो केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण से घट स्थापना करा लेनी चाहिए और एक वाटिका बनाकर दिन भर बराबर उसका सिंचन करते रहना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि महाकाली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर उन्हें स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। विधान पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बिजौरा के फूल के साथ देवी को अर्घ्य प्रदान करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के साथ अर्घ्य प्रदान करने से कीर्ति लाभ और दाक के पुष्प के साथ अर्घ्य प्रदान करने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के साथ अर्घ्य प्रदान करने से सुख की प्राप्ति एवं केले के साथ अर्घ्य प्रदान करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलों से अर्घ्य प्रदान कर विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूँ, शहद, तिल, जौ, नारियल, दाख, बिल्वपत्र एवं कदम से हवन करना चाहिए। गेहूं से हवन करने से अतुल धन की प्राप्ति होती है। खीर से हवन करने पर परिवार में विधि और चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से हवन करने से सुख एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। नारियल, खांड, घी, जौ, शहद एवं तिल इन्हें मिलाकर तथा फलों के साथ होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला व्यक्ति आचार्य द्वारा पूर्ण विधि महाव्रत की पहले बताई गई विधि से जो स्त्री पुरुष करता है उसके सभी मुहूर्त पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उससे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल लाभ होता है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा के पूजन और व्रत का विधान जान लेने पर वह ब्राह्मण कन्या सुमति बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार ब्राह्मण जी बोले, हे देवगुरु, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले से उत्तम व्रत की किसी पवित्र तीर्थ, देवी के मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि पूर्वक करना चाहिए। क्वच, कीचक, अगला स्रोत आदि के साथ माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि एवं उससे मिलने वाले फल के विषय में बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सभी धन धान्य, पुत्र पत्नी का सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जय माता दी।